एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। थर्सडे में हमने एक बहुत अच्छी बढ़त दिखा के क्लोजिंग दिखाई है। एक्सपायरी थी, दोनों तरफ की उठापटक की उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी। बाकी जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं, उसकी परफॉर्मेंस तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है उसको देख के आप थर्सडे के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी फ्राइडे की छुट्टी थी। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जैसे कि 5 अप्रैल को है, उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर मैं एक बार फिर से आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल सेक्टर का स्टॉक है, पीएसयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और हमारी पोजीशन पहले से ही इसमें 230 रुपए की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग करा हुआ है, जिसके अंदर अब हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और जहां क्लोजिंग मिली है ये इतना बढ़िया प्राइस है। अगर कल हमें ओपनिंग 239 के ऊपर या 240 के आसपास मिल गई और 15 मिनट हमने वहीं ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप देखिए 245 इजीली आपको टारगेट स्क्रीन पे दिखेगा। तब हम एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे। लेकिन जिनको नई पोजीशन लेनी है उनके लिए प्राइस रहेगा थोड़ा सा नीचे का। अगर 235 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि आपका पुट तो की कॉस्ट तो सस्ती होगी लेकिन बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, तो अनलिमिटेड लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी पोजीशन नीचे हैज होगी, ऊपर का घर पूरा खुला होगा, जहां तक स्टॉक भागेगा वहां तक आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो हैजिंग के साथ लॉन्ग में रहिए। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद आईटीसी ने देखिए डोजी क्रिएट किया और मैंने क्या कहा था, 220 का प्राइस आपको दिख जाएगा। और हमने जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 210 या 212 के आसपास जब भी प्राइस आपको दिखे तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि हम पहले एक बार यहाँ से बाई करके यहाँ एग्जिट हुए थे। उसके बाद हमने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी थी, जबकि प्राइस उसके बाद भी वहाँ से खूब ऊपर गया। वहाँ से एक बड़ी गिरावट, क्योंकि हमारे पास पोजीशन नहीं थी इसलिए हमने फिर नीचे बाय किया और अब हम फिर ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मेरा मानना है कि कल अगर हम फिर से 222-23 के आसपास आता है प्राइस, तो वहाँ एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे और वेट करेंगे कि किस तरफ की डायरेक्शनल मूव आती है। वैसे तो स्टॉक पॉजिटिव है लेकिन इसको यहाँ जाके थकावट आ जाती है, तो क्यों ना यहाँ से अगर फिर गिरावट आई तो फिर नहीं चलेंगे। लेकिन स्टॉक फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं इसलिए प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। लेकिन जिनको नई पोजीशन लेनी है वो भी पॉजिटिव साइड ले, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि वो ऊपर यहां बाय ना करके नीचे के प्राइसेस पे बाय करें। नीचे का प्राइस कौन सा, 212 के आसपास का। अब आप कहेंगे कि अगर गिरावट ना आई, तो मैं भी तो ये चाहता हूं कि गिरावट ना आए, लेकिन हम यहां पे लॉन्ग करेंगे। अगर ऊपर नहीं गया नीचे आ गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, चाहे आपने पुट भी बाय कर रखी हो, क्योंकि पुट का प्रीमियम भी तो एडजस्ट होगा। तो हम लॉन्ग कर सकते हैं आईटीसी को, लेकिन तरीका दूसरा होगा। 212 के आसपास की जो पुट होगी उसको सेल करके आप एक लॉन्ग साइड पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि हम तेजी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं इसीलिए तो हम पुट बेच रहे हैं। लेकिन अपने आप को 8 रुपए सेफ रखते हुए, 8 रुपए तो प्राइस नीचे का हुआ और साथ में जो हम सेल करके प्रीमियम जनरेट करेंगे उसको भी जोड़ दें तो तकरीबन ये मान के चलिए 9 रुपए के आसपास आपको सेफ्टी मिल जाती है। और अगर गिरावट आ भी गई, हमने तो लॉन्ग करना ही था, तो हम नीचे जाके लॉन्ग करेंगे इसे। पुट में जो पैसे 2-3 रुपए लगेंगे और हमें प्राइस अपने 220 के प्राइस से स्टॉक कम से कम 7 से 8 रुपए नीचे मिलेगा। तो अगर प्राइस वहां तक नहीं आया तो आप ये मानिए आपने जितने की ऑप्शन सेल की थी वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे। हॉराइजन हमारा लॉन्ग साइड का ही है।
अब बात करते हैं डॉक्टर हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को ने जैसे ही 337 क्रॉस किया, एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिली, जबकि कैंडल फॉर्मेशन बिल्कुल ऑपोजिट दिखा रही थी। बेरिश हैमर था, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था ये बेरिश हैमर है। एक नीचे गिरावट की संभावना इसमें तकरीबन 90% होती है, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट चला। और जैसे ही इसने 337 क्रॉस किया, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दिखी और हाइज के आसपास इस स्टॉक को ले गई। देखिए 363 का इसका पिछला रिसेंटली हाई था, उसके आसपास ये स्टॉक जाने वाला है। लेकिन अभी हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतने ऊंचे के लेवल, इतने ऊपर के लेवल पे हम इसे बाइंग भी नहीं करेंगे। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। एक बार ये 370 के आसपास या 365 के आसपास अगर आ जाता है तो वहां कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए मेरा टारगेट 4600 के आसपास का था और वहां तक चला भी गया, जो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज थी। और यही मैंने आपको टारगेट बताया और हमने कहां से खरीदने की एडवाइस की थी, 4200 के आसपास। और मैंने कहा था कि आपको 400 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। 4200 की पुट के साथ हम फ्यूचर्स लॉन्ग थे और देखिए 400 पॉइंट्स के आसपास तो हम ऑलरेडी ले चुके। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जितना हमारा फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट आ रहा है पहले तो इसे लॉक करेंगे। लॉक कैसे करेंगे, जो हमने नीचे की पुट खरीदी हुई थी उसमें हमें नुकसान होगा नो डाउट, उस पुट को कवर करके लॉस बुक करके हम ऊपर की पुट 4600 की खरीदेंगे। यानी अगर यहां से गिरावट आती भी है तो हमारा जो इतना बड़ा प्रॉफिट था ये लॉक रहे, क्योंकि हमें पुट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे और हम अपने ट्रेड को ऊपर के लिए कंटिन्यू रखेंगे जो पहले का ट्रेड चल रहा है। अब बात करते हैं जिसने नया ट्रेड लेना है। देखिए 4600 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर एक रेजिस्टेंस है 4635 की। ये क्रॉस होते ही ये स्टॉक तकरीबन आप ये मान के चलिए पहला टारगेट 4900 और दूसरा टारगेट 5050 का हो सकता है। एक बड़े रनअप की तैयारी होगी। तो इसीलिए मैं अपनी पोजीशन जिसको मैंने नीचे से भी लॉन्ग करवाई है उनको मैं स्केयर ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा, और नई पोजीशन भी पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन हेजिंग के साथ। भारत डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। अब इसकी देखिए अगर कैंडल फॉर्मेशन देखिए पिछले 10 तकरीबन 8-9 दिन की 740 का लो लगाने के बाद ये स्टॉक ऊपर देखिए तकरीबन 830 90 पॉइंट्स का रनअप वन साइडेड आपको देखने को मिला है। देखिए ट्रेड पॉजिटिव साइड पे हो रहा है, नीचे से बहुत जबरदस्त रनअप भी दिखा चुका है, तो लॉन्ग साइड पर ही रहना बनता है। हाँ 825 के आसपास की क्लोजिंग है, 820 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं जिनकी नई पोजीशन लेनी है। और जो 770 767 जब इसने यहां से आसपास आया था, मैंने यहां से पुट के साथ लॉन्ग बनवाई थी, उसमें एक बार तो हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हम इसमें भी ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अभी हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे और नई पोजीशन भी जिसने लेनी है 820 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। भारती देखिए 530 के जोन को छोड़ ही नहीं रहा। एक बार गिरावट नीचे जरूर दिखी, 500 तक के हमें प्राइसेस देखे, लेकिन फिर से लौट के 530 के आसपास आ गया और यहां से पुट के साथ हमारी फ्यूचर्स लॉन्ग है। मेरा मानना है कि अगर 535 क्रॉस हुआ 540 और उसके बाद एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है, और जिसकी मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और मूव उम्मीद की जा सकती है। तो इसलिए हम उस ट्रेड के साथ बने रहेंगे। जिनको नई पोजीशन लेनी है वो भी एक बार 535 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो ले, 530 की पुट बाय करके। बजाज फाइनेंस में मैंने सेल करने की बिल्कुल मना किया था और मैंने कहा था कि आप डिप पर इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और जब इसने
5300 के जोन को ब्रेक किया 5280 को, तो मैंने फ्रेश नई पोजीशन लेने से शॉर्ट साइड में मना किया था और हमारी पीछे की पोजीशन ऑलरेडी बाइंग साइड पे है। तो डिप पर बाइंग हमने इसमें एक रिकमेंड की हुई है और अभी भी मैं ये कहूंगा कि 5300 की पुट के साथ पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 5350 और 5400 क्रॉस होते ही एक बड़े जंप की तैयारी होगी। हाँ, शॉर्ट मत कीजिए, बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करना यानी ट्रैप होने के बराबर है। अरविंदो फार्मा ने भी नीचे से बहुत अच्छा रनअप दिखाया हुआ है, 800 से 888 का रेट हो गया। अभी भी आप इसे लॉन्ग ले जा सकते हैं और जिनकी नीचे की पोजीशन हमने बाई कर रखी हैं वो अभी भी कैरी रखें। 875 के आसपास की जो भी पुट है उसे बाय करके फ्यूचर लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। टारगेट होगा 930 का, शॉर्ट नहीं। अंबुजा ने एक ऊपर जाके थोड़ी सी रुकावट दिखाई है और जो इसका अंबुजा तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हम इतने ऊंचे के लेवल पे हम बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, हम 300 की पुट सेल करके लॉन्ग खेल सकते हैं, यानी अगर 300 के आसपास आया तो पुट में थोड़ा सा लॉस बढ़ जाएगा, उसको कवर करके, लेकिन हमें फ्यूचर्स तो नीचे के प्राइसेस पे मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। अगर पॉजिटिव साइड ओपन भी हुआ तो फ्यूचर लॉन्ग ना करके 300 की पुट सेल करके भी ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड पर। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं अच्छी वेटेज रखने वाले, उसके ऊपर मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया है और मेरा अपना मानना है कि अगर मेरी पिछली परफॉर्मेंस की तरह ही इस वीडियो को आप 5 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ